आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की, मतलब वो स्किल्स जो आने वाले सालों में खासकर 2025 से 2030 के बीच करियर की दुनिया में धमाल मचाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगले 10 सालों में करियर बनाने का सबसे बड़ा मौका कहाँ मिलेगा? सोचिए जरा। इसका जवाब शायद वो नहीं है जो लोग सोच रहे हैं। और जवाब है कि ये मौका किसी एक इंडस्ट्री में नहीं बल्कि हर इंडस्ट्री में है। जी हाँ, हर जगह। आज के ज़माने में डिजिटल स्किल्स की ज़रूरत हर बिजनेस को है और यही बात इसे इतना इतना पावरफुल बनाती है। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ हम समझेंगे कि बिजनेस करने का तरीका हमेशा के लिए कैसे बदल रहा है। ये लाइन देखिए, इसमें आज के बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी सच्चाई है। सीधी सी बात है, आज हर कंपनी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, असल में एक डिजिटल कंपनी है। अब वो पुराने तरीके काम नहीं करते। और अगर बात करें नंबर्स की, तो वो भी यही कहानी बताते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2025 से 2030 के बीच डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड में 60% से भी ज्यादा का उछाल आने वाला है। मतलब ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डिजिटल मार्केटिंग को समझना। देखिए, कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डालना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो साइंस और क्रिएटिविटी का एक कमाल का मिक्स है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ये डेटा, डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ऑनलाइन सही कस्टमर तक पहुंचने का एक तरीका है। और याद रखिए, यही 3 चीज़ें, डेटा, डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी, इसकी असली पावर हैं। तो फिर इसमें आता क्या क्या है? अरे बहुत कुछ है। अच्छी वेबसाइट बनाना, एसईओ करना ताकि लोग आपको गूगल पर ढूंढ पाएं, ऐसा कंटेंट तैयार करना जो लोग शेयर करें, ऑनलाइन एड्स चलाना, सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाना और उसे मेंटेन करना। ये सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, एक मॉडर्न मार्केटर की टूल किट। मतलब वो कौन सी स्किल्स हैं जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसे एक तरह का रोड मैप समझ सकते हैं। देखिए, शुरुआत होती है एसईओ और वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन से, ये बेस है। फिर आता है सोशल मीडिया और कंटेंट मार्केटिंग। इसके बाद हम ई कॉमर्स और सीआरओ की बात करते हैं। सीआरओ मतलब कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, जिसका सीधा सा मतलब है कि वेबसाइट पर आने वालों को कस्टमर कैसे बनाया जाए। फिर आता है एनालिटिक्स, यानी डेटा को पढ़ना और समझना। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाना। जब ये सब स्किल्स एक साथ आ जाती हैं, तब कोई एक्सपर्ट बनता है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, करियर के रोल्स और ग्रोथ। सवाल ये है कि ये सब सीखने के बाद आखिर रास्ते कौन कौन से खुलते हैं। तो देखिए, आप एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, या फिर एसईओ के एक्सपर्ट। आप सोशल मीडिया या कंटेंट मैनेजर भी बन सकते हैं। और तो और, आप चाहें तो अपनी खुद की एजेंसी भी शुरू कर सकते हैं। सच कहूं तो इस फील्ड में मौकों की कोई कमी ही नहीं है। और एक बात, ये जॉब सिर्फ टेक कंपनियों के लिए नहीं है। आईटी से लेकर हेल्थ केयर, फैशन, रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, सोचिए आज ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसे ऑनलाइन नहीं आना। इसीलिए तो हर किसी को डिजिटल मार्केटर्स की सख्त जरूरत है। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सबको इंतजार है, पैसा। जी हाँ, अपने 5वें सेक्शन में हम यही देखने वाले हैं कि इस फील्ड में कमाई का क्या पोटेंशियल है। यहाँ देखिए, नंबर्स खुद ही सारी कहानी बयां कर रहे हैं। इंडिया में एक फ्रेशर भी आराम से 3 से 6 लाख सालाना से स्टार्ट कर सकता है। कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद ये पैकेज 8 से 15 लाख तक पहुंच जाता है। और जो लोग ग्लोबल लेवल के एक्सपर्ट बन जाते हैं, उनके लिए 20-30 लाख या उससे भी ज़्यादा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। आप देख सकते हैं, ग्रोथ का रास्ता एकदम क्लियर है। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? यहाँ कमाई की कोई अपर लिमिट नहीं है। सोचिए, फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क के इतने सारे मौके हैं। मतलब दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम करके कमाई की संभावनाएं सच में अनलिमिटेड हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ कोई जॉब का ट्रेंड नहीं है जो आज है और कल नहीं। नहीं, ये भविष्य का करियर है। एक ऐसा स्किल सेट जो आने वाले कई दशकों तक आपको आगे ही बढ़ाएगा। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं, क्या बिजनेस का भविष्य पूरी तरह से डिजिटल है? आज हमने जो भी बातें की, मुझे लगता है कि जवाब हम सबके सामने बिल्कुल साफ है। इस पर सोचिएगा जरूर।